हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर जंक्शन। और अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DTPLSB TGT नेचुरल साइंस फीमेल 2021 के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने कैलकुलेट किया है एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स का रिव्यू लेकर। हर कैटेगरी के अंदर वैकेंसी कितनी है और उस वैकेंसी पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या क्या है। साथ ही हमने यहाँ पर ध्यान रखा है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग शिफ्टों में हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर होगा जिसका सीधा असर कट ऑफ पर भी पड़ेगा और कैंडिडेट्स की रिशिफलिंग भी होगी। ठीक है। इसके अलावा जैसे ही ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट आएगा उसको भी हम यहाँ चैनल पर अपडेट कर देंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। चलिए बहुत जल्दी से पहले देख लेते हैं कि पिछली बार की स्थिति क्या रही थी। पिछली बार TGT नेचुरल साइंस फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में वैकेंसी थी 112, जिस पर अप्लाई किया था 17,037 कैंडिडेट्स ने, और 9,526 कैंडिडेट की वो संख्या थी जो एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहे थे सभी कैटेगरीज के कुल मिलाकर। ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की 112 सीटों के लिए ई डोजियर का कट ऑफ गया था 103.54 और सिलेक्शन का कट ऑफ था 107.68। OBC के लिए वैकेंसी थी 33 अप्लाई किया था 2,610 कैंडिडेट्स ने। इनके लिए ई डोजियर का कट ऑफ था 95.04 और सिलेक्शन का कट ऑफ था 99.89। SC कैटेगरी में वैकेंसी थी 32 अप्लाई किया था 2,479 कैंडिडेट्स ने। ई डोजियर का कट ऑफ था इनके लिए 88.15 मतलब 88.15 और सिलेक्शन का कट ऑफ था 91.62। ST के लिए वैकेंसी थी 17 अप्लाई किया था 409 कैंडिडेट्स ने और कट ऑफ गया था 70 सिलेक्शन का कट ऑफ था 74.54। PH, OH और VH दोनों कैटेगरी में वैकेंसी 3 थी, मतलब 3 OH के लिए और 3 VH के लिए, और दोनों के ही मिलाकर टोटल 82 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था PH कैटेगरी के अंदर। इनमें से PH OH के लिए ई डोजियर का कट ऑफ था 77.22 और सिलेक्शन का था 86.37। PH VH में पहले तो ई डोजियर के लिए कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिला था, लेकिन आगे की प्रोसेस जब आगे बढ़ा तो एक कैंडिडेट क्वालिफाइड मिला था जिसकी मेरिट थी 83.05। यही कैंडिडेट सिलेक्शन में भी कंसिडर किया गया था। तो ये सब तो बात रही पिछली बार की। अब चलते हैं अब की बार की कट ऑफ। अब की बार का जो कट ऑफ है उसको डिस्कस करने से पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक सर्वे। इस सर्वे के अंदर हिस्सा लिया है 19 कैंडिडेट्स ने जो एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्टों के अंदर दे करके आए हैं। इन्होंने ये बताया कि इनको एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का लेवल क्या लगा, औसत लगा, आसान लगा या फिर कठिन लगा। ठीक है। तो 19 में से 11 कैंडिडेट्स ने वोट किया है औसत स्तर के लिए। एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस इनको औसत स्तर के लगे, ना तो आसान और ना ही कठिन। 6 कैंडिडेट्स का कहना है कि उनको एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस आसान लगे, इजी लगे, और 2 कैंडिडेट्स कहते हैं कि उनको एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस कठिन लगे, एग्ज़ाम को सॉल्व करना उनके लिए डिफ़िकल्ट रहा। अगर परसेंटेज देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंट रहा है यहाँ पर क्वेश्चंस को औसत बताने वाले कैंडिडेट्स का 57.89%। सेकंड नंबर पर है आसान बताने वाले कैंडिडेट्स जिनका परसेंटेज है लगभग 31.59%, और तीसरे नंबर पर है डिफ़िकल्ट बताने वाले कैंडिडेट्स जिनका परसेंटेज है लगभग 10.52%। इस सर्वे से यहाँ पर कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। पहली तो ये कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या भी एक एवरेज ही रहेगी, ना तो बहुत कम रहेगी और ना ही बहुत ज़्यादा। और जाहिर सी बात है जब एक एवरेज संख्या में कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो उनकी जो कट ऑफ है, ठीक है, ई डोजियर की भी और सिलेक्शन की भी, वो भी एवरेज ही रहेगी, ना तो बहुत कम रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर जनरल कैटेगरी को हम देखें तो ना ही 90 से कम रहेगी और ना ही 110 या 115 से ज़्यादा रहेगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अब की बार कैंडिडेट की संख्या क्या है और वैकेंसी क्या है। तो अब की बार TGT नेचुरल साइंस फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है 339 मतलब 339। इस पर अप्लाई किया है 16,230 कैंडिडेट्स ने। इनके लिए अगर हम एक एक्सेप्टेड कट ऑफ देखें तो वो रह सकती है ई डोजियर के लिए 96 से 101 और सिलेक्शन की कट ऑफ रह सकती है जनरल के लिए 101 से 106। ठीक है। कुछ लोग बात करने पर यह भी बोल रहे थे कि कट ऑफ 110 से ऊपर रहेगी,
तो वो लोग शायद नॉर्मलाइजेशन को भूल गए थे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर होगा और कैंडिडेट की रिशिफलिंग वगैरह भी होगी, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सभी को अगर मर्ज कर दें तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है जनरल के लिए ई डोजियर की 96 से 101 और सिलेक्शन की 101 से 106। ओबीसी के लिए वैकेंसी है 96, अप्लाई किया है 2684 कैंडिडेट्स ने। इनके लिए ई डोजियर का कट ऑफ रह सकता है 89 से लेकर 94 और सिलेक्शन का रह सकता है 90 टू 95। एससी कैटेगरी में वैकेंसी है 207, अप्लाई किया है 2746 कैंडिडेट्स ने। इनके लिए ई डोजियर का कट ऑफ रह सकता है 88 से लेकर 93 और सिलेक्शन का रह सकता है 91 टू 96। एसटी में वैकेंसी है 146, कैंडिडेट्स हैं 537 मतलब 537। ई डोजियर का कट ऑफ एसटी के लिए रह सकता है 61 से 66 और सिलेक्शन का रह सकता है 64 से 69 मतलब 69। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन में वैकेंसी है 36, अप्लाई किया है 833 कैंडिडेट्स ने। ई डोजियर का कट ऑफ इनके लिए रह सकता है 85 से 90 और सिलेक्शन का कट ऑफ रह सकता है 88 से 93। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में वैकेंसी है 38, अप्लाई किया है 66 कैंडिडेट्स ने इस कैटेगरी के अंदर। और इस कैटेगरी में जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे उन सभी के चांसेस हैं कि वो लोग सेलेक्ट हो जाएं। तो ये तो रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसके अलावा रिजल्ट का वेट कीजिए, उसको आते ही हम यहाँ पर चैनल पर अपडेट करेंगे। ऑफिशियल आंसर की भी जब आएगी तो उसका लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।